किसी के लिए भी अच्छे मत बनो, बनना है तो अपने बनो। पूरी वीडियो देखना, कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। क्योंकि ना, जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए जीते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी वजह से दूसरा इंसान खुश होगा। अगर खुश हो भी गया ना कोई इंसान आपसे, लेकिन एक सवाल आपको मन में रहना चाहिए कि क्या मैं अपने आप से खुश हूँ। यहाँ कोई भी किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकता। कोई भी इंसान किसी को हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकता। ये सच्चाई है। अगर आज कोई इंसान आपके साथ खुश है, आपको लग रहा है, कुछ समय बाद वो इंसान आप में कमियाँ ढूंढेगा। हो सकता है उसका मन बढ़ जाए, हो सकता है आपके बीच में तनाव पैदा हो जाए, नासमझी हो जाए, रिश्ते में खटास आ जाए। ऐसा कोई सा भी हो, मुझे लगता है जो रिश्ता हम बनाते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, चाहे दोस्ती का भी, शायद हर एक रिश्ते की ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। उस डेट के बाद वो रिश्ता चलता नहीं है। इंसान खींच तो लेता है उस रिश्ते को, फिर घसीटता है इंसान, जबकि वो रिश्ता बहुत पहले ही दम तोड़ देता है, ख़त्म हो चुका होता है। शायद दुनिया को दिखाने के लिए करता है इंसान ऐसा, या शायद अपने आप को समझाने के लिए। लेकिन जब हम अपने रियल जो आप जैसे हो, अपने वास्तविक रूप को ना छुपाते हैं और दुनिया को खुश करते हैं, समाज के हिसाब से जीते हैं, दुनिया की बहुत सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो दूसरा इंसान कैसे सोचेगा, अगर मेरे मन की बात किसी को बोल दूँगा शायद बुरा लग जाएगा। अगर किसी काम की आपकी इच्छा नहीं है, कोई काम करने की इच्छा नहीं है, और आप मन मार के उसे करते हो दूसरों को दिखाने के लिए, शायद माँ बाप को खुश करने के लिए, यार दोस्त को दिखाने के लिए, अड़ोसी पड़ोसी को दिखाने के लिए, तो दिखावा तो कर लोगे, लेकिन आप तो जानते हो अंदर से आप कैसे हो। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो और बाहरी रूप से दिखा रहे हो सबको, आपने एक नकाब पहन लिया, एक नकाब ऐसा जिसमें सच्चाई पीछे दफन हो गई। अंदर से आप जल रहे हो, फूक रहे हो, दुखी हो, डिप्रेस हो, लेकिन आपके लबों पर मुस्कान है। किसी को खुश करने के लिए अच्छी बात बोलते हो, बहुत कुछ काम करते हो, और जब वो इंसान आपके अंदर कमियाँ निकालता है, कुछ बोलता है, और रिश्ते में दूरी आ जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमने इस रिश्ते को इतना समय क्यों दिया, इस इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी, अपनी वैल्यू अपने इतनी कम कर ली उस इंसान को खुश करने के लिए। शायद आप उस समय अपने ऊपर ध्यान देते तो आप शायद बहुत आगे पहुंच जाते, लेकिन आपने सोचते रहे उस इंसान के बारे में, उसे खुश करना है, उसका ध्यान रखना है, उसका ये करना है, वो करना है। आप किसी का ध्यान क्यों रखोगे? क्या वो छोटा बच्चा है? क्या वो दूध पीता बच्चा है? क्या वो चल नहीं पाता या पाती? किसी के लिए कितना भी कर लो, चाहे आप किसी के लिए सब कुछ करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो, चाहे आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर दो, इमोशनली हेल्प कर दो, फिजिकली कैसी भी हेल्प कर दो, वो इंसान ना एक समय के बाद आपके अंदर भी दोष निकालेगा। अगर वो इंसान तीसरे आदमी से बात करेगा ना, तो शायद उसके मन में भी ऐसी भाव आ जाए कि वो आपके अंदर कमियाँ निकालना शुरू कर दे। वो कमियाँ सबके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर परफेक्शन है तो मान लो प्रकृति में है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है ठीक हिसाब से, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, रोज़ दिन निकल रहा है, रात हो रही है, वक्त चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, सब चल रहा है बिल्कुल सही तरीके से। बस इंसान नहीं चल रहा सही तरीके से, इंसान को पता ही नहीं है चलना कैसा है। मन में इतनी सारी भावनाएं हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, उनको पूरी करता रहता है, दुनिया के लिए जीता रहता है, अपने लिए जीना छोड़ देता है। अगर आप अंदर से दुखी हो, खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप कब तक दिखावा कर लोगे? कितने साल दिखावा कर लोगे? दिखा के जो ज़िंदगी होती दिखावे की, वो आपको तो पता है कि आप अंदर से कैसे हो। समाज को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप कुछ भी करते रहो, लेकिन आपको मन तो जानता है आप अंदर से कैसे हो। अगर आपने खुद से बातें नहीं की, खुद का मन को नहीं जाना, दूसरे इंसान के बारे में जानने में, सोचने में,
किसी इंसान की लाइफ के बारे में जानने में, इस चीज़ को समझने में सारा समय लगा दिया, लेकिन खुद के मन को नहीं परख पाए, जान पाए, आपके अंदर की भावनाओं, आपकी इच्छाओं को नहीं समझ पाए। ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ, आपके मन में ये सब क्यों पैदा होता है। जब आप खुद को समय नहीं दोगे तो एक समय के बाद दुखी हो गए आप, पछतावा आपके मन में हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैंने ज़िंदगी का इतना समय किसी इंसान को दिया, किस समाज को दिया, दुनिया के सारे कामों में दिया, उससे आखिर मुझे मिला क्या। मैं तो खाली हाथ रह गया ना, और मिलता तो सही में किसी को कुछ नहीं है। अथाह दौलत खड़ी कर लो, बहुत बड़े महल बना लो, अच्छा नाम कर लो, दौलत शोहरत सब कुछ ले लो, कितने भी रिश्ते बना लो, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में ना, जब आपका अंत समय आएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, यहीं छूट जाएगा। आपके महल, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिश्ते, सारी प्रॉपर्टी, आपका नाम जाएगा तो कुछ नहीं आपके साथ में। सिकंदर भी क्या लेके गया था, वो भी खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। तो ज़िंदगी को जीना है ना, तो जियो अपने हिसाब से, सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मैं खुद कुछ नहीं कर सका ना, खुद को खुश नहीं रख सका, दुनिया को खुश करता रह गया और अंदर से खाली हूँ, अंदर से दुखी हूँ, तो शायद ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ। आपको सोचना चाहिए ना, अगर आप दुनिया में जी रहे हो, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो, सब कुछ पा लिया आपने, अच्छे रिश्ते मिल गए, अच्छे इंसान मिल गए, बढ़िया लोग मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर तब भी अंदर से सुखी नहीं हो, संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर क्या, इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा। फिर तो कितने भी इकट्ठा कर लो और रहोगे तो आप खाली अंदर से। जो खालीपन है उसको तो भरना चाह रहा है इंसान, दूसरे इंसान से रिश्ते में जाता है तो क्या करता है, अपने अधूरेपन को, अपने खालीपन को भरना चाहता है वो दूसरे इंसान से, शायद नए नए यादें बनाकर, नए रिश्ते बनाकर, लोगों से नए नए दोस्त बनाता है। अगर आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो किसी से इंसान बातें करता है, चैटिंग करता है, मैसेजिंग करता है, किस लिए करता है, अपने जो बोरियत है उसे ख़त्म करने के लिए, अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए, खालीपन को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर आप अंदर से परिपूर्ण हो, भरे हुए हो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ वहाँ भागोगे नहीं। क्यों, आपको पता है कि जो आपको चाहिए वो आपके अंदर मिल चुका है आपको, फिर आप यहाँ वहाँ हाथ पर क्यों मारोगे। इस दुनिया की दलदल में जितना भी आप हाथ पर मारोगे ना, इसमें धंसते जाओगे। दलदल में खासियत होती है, अगर आप जितना इसमें हाथ पर मारोगे उतना आप इसके अंदर धंसते चले जाते हो अंदर। तो दुनिया के जितने भी पछड़े हैं, रिश्ते हैं, नए नए लोग बनाते हैं रिश्ते, तो वहाँ एक समय के बाद ना जब बोरियत आ जाती है, फिर चाहिए इंसान का नयापन, और इंसान के मन को चाहिए होता है नयापन, सही मायने में। तो मन की खासियत क्या है, मन को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। खाली बैठोगे तो ये आपको ही दौड़ेगा काटने के लिए। ये एक ऐसा शैतान है जो आपको ही खा जाता है अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे। इसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है आपको, तो ये आपके ऊपर, आप इसको कहाँ लगाते हो, सही दिशा में, गलत जगह में। अगर आप गलत दिशा में लगाते हो तो ये आपको और आगे ले जाएगा, और गलतियाँ करवाएगा आपसे। जब दिशा ही गलत है आपकी, तो आपका परिणाम सही कैसे मिलेगा। जाना आपको कहीं और है और आपने रास्ता कुछ कहीं और चुन लिया, तो फिर आप सही जगह जा नहीं पाओगे ना। रिश्ते आपने किसी से बना लिए तो तैयार रहो उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के लिए। दूसरे आदमी आपसे, दूसरा इंसान आपसे करेगा उम्मीदें, उसकी इच्छाएँ होंगी, वो चाहेगा वो इच्छा आप पूरी करो। कुछ ज़रूरतें होंगी, वो उसके लिए डिपेंड होगा आपके ऊपर या होगी आपके ऊपर। तो कोई भी रिश्ता बना तो लोगे आप। रिश्ते को बनाना तो आसान है, लेकिन बनाए रखना मुश्किल है, इसको जोड़े रखना मुश्किल है। आजकल तो रिश्ते कई बार ना किसी इंसान की उम्मीदों का बोझ बहुत भारी होता है, उनको पूरी करने के चक्कर में ना कई बार अपनी आप ज़िंदगी ढंग से जी नहीं पाते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिश्ते नहीं निभा सकते ना,
तो रिश्ते मत बनाओ। कोई दबाव नहीं है, किसी ने आपके सिर पे बंदूक नहीं रखी हुई कि आपको रिश्ता निभाना ही है, आपको रिश्ता बनाना ही है। शादी करनी है नहीं करनी है आपके ऊपर होना चाहिए। शादी करके भी आप दुखी रहोगे अगर आप दुखी हो, और शादी नहीं करके भी आप दुखी रहोगे। अगर आप दुखी हो और किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो और उसको भी दुख दे रहे हो, तो आपको ये अधिकार तो नहीं है कि आप किसी को दुख दो। अगर आप खुश हो ना, तो मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं है इन रिश्ते नातों की। रिश्ते नातों में लगता है कि आपको जहाँ सहारा मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन वो कुछ पल के लिए होती है, क्योंकि अंदर से तो इंसान रहता अकेला ही। आपके पास चाहे पूरी दुनिया है, लेकिन आपको अंत में रहना तो अपने साथ में ही है ना। रहोगे तो अपने साथ ही। आपके अंदर जो है, जो चेतना है, वो तो रहेगी ना साथ में आपके। आपकी सांसें वो तो आपको खुद लेनी पड़ेगी ना। आपको मन को आपको खुद ही संभालना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं संभालने के लिए। हो सकता है कोई इंसान आए, कुछ दिन आपका साथ निभाए, कुछ दिशा दिखा दे आपको, लेकिन अगर कोई इंसान आपको दिशा दिखा रहा है तो चलना तो आपको ही है ना उसके ऊपर। तो सोचो अपने बारे में, ध्यान दो अपने ऊपर, विचार करो, खुद से बातें करो। समस्या तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, समस्या आएंगी और जाएंगी। आपके ऊपर है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपका नज़रिया कैसा है।